अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आज आप देख रहे होंगे मेरी तैयारी से कि कुछ बहुत सारा कुछ बनने वाला है। ऐसा ही है बिल्कुल। आज मैं बना रही हूँ आलू छोले का सालन। आलू छोले का सालन बना रही हूँ। आप ये देख लीजिए, मेरे पास 1 किलो छोले मौजूद हैं, जिसे मैंने रात भर भिगो दिया है। और अब इसके अंदर मैंने सोडा लगा दिया, 1 से 1.5 खाने का चमचा सोडा लगा के इसके अंदर पानी और नमक डाल के मैं इसको पकने रख दूँगी। मेरे पास 1 किलो ही आलू हैं, 1 किलो प्याज है मेरे पास, जिसको मैंने पीस लिया है। इसमें जो मैं डालूँगी वो नमक, धनिया, पिसी लाल मिर्चें, कुकिंग ऑयल, अदरक लहसुन। बस ये बहुत कम चीज़ों से बन जाता है। और मैं सबसे पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बरकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो हम अपनी इब्तिदा करते हैं। सबसे पहले हम चूल्हा जला लेते हैं। मैंने पानी इसके अंदर इतना डाला है जो छोलों से हम ऊपर रहेगी पानी। अच्छा, मैं छोलों का भी बताऊंगी कि छोले बहुत लोगों के बहुत ज़्यादा गल जाते हैं और नीचे लग जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आप इसमें पानी और नमक डाल के इसको बस पकने रख दें। बार बार इसमें चमचा ना चलाएं। नमक मैं इसमें 1.5 खाने का चमचा डाल दूँगी, कि मेरे पास क्वांटिटी में ज़्यादा हैं छोले। ठीक है। और मैंने इसमें नमक डाला और इसको एक दफ़ा नमक डाल के मिक्स किया। मिक्स करके मैंने इसके अंदर जब एक दफ़ा अच्छे से बॉईल आ जाए तो मैंने इसको दरमियानी आंच पे ढक के छोड़ देना है। फिर मैंने इसको बार बार रीचेकिंग नहीं करनी है। इसको बार बार नहीं खोलना है, बार बार चमचा नहीं चलाना है, तो इंशाल्लाह आपके छोले नहीं लगेंगे। एक तो आलू छोले का सालन बनाने के मेरे पास इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में 2 पर्पज़ हैं। एक तो मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, और दूसरा ये कि मैं इसको बांटने की नीयत से भी बना रही हूँ। हम लोग सोचते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में बिरयानी बनाएंगे, कढ़ाई बनाएंगे और फिर उसको बांटेंगे, तो ये होता है, बहुत सारे लोग कर लेते हैं। लेकिन मेरे साथ ये एक्सपीरियंस रहा कि मैं प्लानिंग करती रही, नहीं हमने करना है, किसी दिन करना है करना है करना है, और इसी में सालों गुजर गए। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे कज़न ने मुझसे, मेरे भाई ने मुझसे एक बात कही कि आप थोड़ा बनाएं, कुछ भी बनाएं, दाल बना लें, दाल चावल बना लें, आलू सालन बना लें, नॉर्मल घर के खाने बना लें, उसको ज़्यादा क्वांटिटी में डाल के आप बांटने की इब्तिदा करना शुरू करें। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ हमारे साथ। मैं और मेरे हस्बैंड, हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल इस रमज़ान में हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई। दाल बनाई, मिक्स दाल बनाई, आलू गोश्त बनाया, आलू छोले का सालन बनाया और बाटा, और बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला, और इब्तिदा हो गई इस तरह से हमारे काम की। तो हम आज भी, हमारी ये कोशिश होगी कि हम अच्छा सा सालन बना के और उसको बांटें भी और अपने घर में भी खाएं। तो मैंने एक पतीली पे साइड पे रख दिए हैं छोले बॉईल होने के लिए। मैंने 1 किलो ही आलू लिए थे, जिसको मैंने नमक डाल के इसको भी मैंने बॉईल कर लिया। ठीक है ना। और अब मैंने एक पतीली रख दी है सालन के लिए। इसमें मैं तेल डालूँगी। तेल जब अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर जो मैंने 1 किलो प्याज ली थी उसे पानी डाल के मैंने पीस लिया था, मैं वो डाल दूंगी इसके अंदर। तेल मेरा गर्म हो गया है, मैं इसके अंदर ये प्याज डाल दूंगी जो मैंने पीस के रखी थी। ये देख लीजिए, प्याज हमारी भुनने की तरफ जा रही है। ठीक है ना। एक तो बांटने से ये होता है कि अल्लाह ताला भी खुश होता है, और मैं इस तरह से करती हूँ कि मैं सालन बनाने के बाद बच्चों से कहती हूँ कि वो पैकेट्स बनाएं। वो पैकेट्स बनाते हैं और बनाने के बाद वो उनसे कहती हूँ वो बांटें। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारे बच्चों में भी ये मोटिवेशन होती है कि हमने दूसरों को खिलाना है, जिससे अल्लाह ताला भी खुश होता है, और उनके दिल में भी ये चीज़ पैदा होती है कि हमने ख़ुद भी खाना है और हमने दूसरों को भी खिलाना है। अब देखिए, मेरी प्याज बॉइलिंग पॉइंट पर आ रही है, तो मैं इसके अंदर अदरक लहसुन डाल दूँगी। मेरे पास ज़्यादा क्वांटिटी में है चीज़, मैं काम ज़्यादा क्वांटिटी में कर रही हूँ, तो मैं अदरक लहसुन भी 2 खाने के चमचे भर के डालूँगी इसके अंदर। ठीक है। बस हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि हमारी प्याज और अदरक लहसुन थोड़ा सा भून जाएं। मिक्स करके मैं इतने इसको छोड़ दूँगी। इतने मैं अपने मसालों की तरफ आ जाती हूँ कि मैंने मसाले क्या क्या डालने हैं। अच्छा, जब मैं ज़्यादा क्वांटिटी में थोड़ा काम करती हूँ ना, तो मैं मसाले डायरेक्ट इसमें नहीं डालती। एक प्याला लेके इसके अंदर एक बैटर सा बना लेती हूँ। तो मैं आज भी इसी तरह करूँगी। पहले मैं पानी उठा लेती हूँ।
ठीक है। अब इसके अंदर मैं धनिया ले लेती हूँ। धनिया 3 खाने के चमचे, 3 साढ़े 3 खाने के चमचे धनिया डाल दूँगी मैं। मिर्ची भी मैं थोड़ी ज़्यादा डालूँगी क्योंकि इसमें बाद में आलू और छोले सब मिक्स होंगे, तो 3.5 खाने के चमचे ही मैं इसके अंदर मिर्ची ले रही हूँ। नमक मैंने आलू में भी डाला था, नमक मैंने छोले में भी डाला है, और नमक ऑब्वियसली सालन में भी डलेगा, लेकिन मैं अभी इसके अंदर 1 खाने का चमचा ही डालूँगी क्योंकि मैं इसको टेस्ट कर सकती हूँ। लेकिन मुझे पता है, अंदाज़ा है मुझे कि इसमें आगे चल के थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी नमक डालने की। अच्छा, मैं इसमें पानी डाल के इसका बैटर सा बना लूँगी थोड़ा सा। अब मैंने इसका ये देखिए बैटर बना लिया है। मेरी अदरक लहसुन और प्याज जो है वो भी मिक्स हो गया है। मैं इसके अंदर ये मसाला डालूँगी। मसाला मैं इसके अंदर 1 जग भर के पानी डालूँगी क्योंकि मेरे सारे मसाले वगैरह पक जाएं अच्छे से, क्योंकि अभी प्याज ने, मसालों ने, सब ने पकना है अच्छे से। अब ये देखें, इसके अंदर पानी डाल दिया आपने। सालन बॉइलिंग पॉइंट पे आए तो आपने इसको हल्की आंच पे ढक के रख दीजिएगा इसको पकने के लिए। तकरीबन जैसे बात है, इसके अंदर कच्ची प्याज डली हुई है, मसाले डले हुए हैं, थोड़ा आधा पौन घंटा ये पक जाए अच्छे से, उसके बाद हम आगे इसका काम करेंगे। इतने हमारे छोले भी बॉयल हो जाएंगे। चलें देखते हैं, हमारा सालन भुन गया है जी, बिल्कुल। ये देखिए मसाला भुनने की तरफ आ चुका है, तैयारी है भुनने की इसकी। इसको हम भून लेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था मैंने छोले उबालने रख दिए हैं, तो छोले जो हैं उसमें मैं थोड़ी सी कसर रहने दूंगी ताकि मुझे इसको सालन में डाल के ये थोड़ी देर पक जाए, रच बस जाए आपस में ना। तो इसको बिल्कुल नहीं उबाल लेना है, इसमें हल्की सी कसर रहने दे। जैसे आप चावलों के लिए करते हैं कि एक कनी रह जाती है तो वो दम पर आती है बिरयानी में, बिल्कुल इसी तरह ही हमें करना है कि हमने थोड़ा सा इसमें कसर रखनी है ताकि हमारे सालन में जाके ये फाइनल, इसी तरह आलूओं में करना है, तरह सी कसर रखनी है। बिल्कुल उबाल लेंगे ना तो वो टूट भी जाएंगे और बिल्कुल घुल जाएंगे, ठीक है। अब हम सालन को भून लेती हूँ, अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। इसको मैं 2 से 3 मिनट भूनूंगी। ये देखें मेरा सालन बिल्कुल भून चुका है, ठीक है ना। अब ये सालन भून गया तो मैं अब इसके अंदर पानी डाल लूँगी। जितनी मुझे ग्रेवी रखनी है, जितनी आपको ग्रेवी रखनी है, आप उतना पानी डाल दीजिए। अभी तो इसमें पूरा 1 जग तो डलेगा ही, बल्कि हो सकता है कि उससे ज़्यादा भी डालना पड़े। तकरीबन मैंने इसमें 2 से 3 लीटर पानी डाल दिया है, देख लीजिए। अभी आपको मेरी ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा पतली लगेगी क्योंकि मैंने अभी इसके अंदर छोले और आलू डाल के उसको पकने भी रखना है अभी और थोड़ी देर। तो मैं इसको ढक दूँगी ताकि इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए। जी, मेरे सालन में देखें उबाल आने लग रहा है। अब मैंने आलू में भी हल्की सी, आपको मैंने बताया था कि मैंने कसर रखी है। अब मैं इसके अंदर सारे आलू डाल दूँगी। अब बस हमने सारी चीज़ों को थोड़ी थोड़ी देर इसके अंदर पकने देना है क्योंकि हमने अलग अलग बॉईल किए ना, ताकि इसके अंदर कच्चापन ना रहे और छोले ना आपस में रच बस जाए ना, तो सालन में मज़ा आता है। मैं साथ साथ देख रही हूँ कि मेरे छोले सही हैं, ठीक है जी। इसके अंदर मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डाल दूँगी। इस स्टेज पर आके मैंने अपने आलू छोले के सालन को छोड़ देना है, ठीक है ना। आप
इसके अंदर ऐसा हमें ना कोई भुनाई करनी है ना कुछ करना है। अब हमने इसको पकने रख देना है हल्की फ्लेम पे, लाइट फ्लेम पे, जैसे आप चीज़ों को दम पर रखते हैं। ये तकरीबन आप जितनी देर रखना चाहें, आपके पास टाइम है तो आप आधा घंटा रख लीजिए इसको दम पर, ताकि ये सब चीज़ें आपस में एक रच बस जाए इसके अंदर। वरना आप 15 मिनट में भी इसको दम पर आके रख सकते हैं, और रखने के बाद फिर हम बस इसको डिश आउट करेंगे और ऊपर से हम अपना हरा धनिया डालें। जी मैं देखती हूँ मेरे आलू छोले का सालन में दम आ चुका है। जी बिल्कुल मेरे आलू छोले के सालन में दम आ चुका। बस अब मैं इसको डिश में निकालूंगी और फिर आपको दिखाती हूँ इसकी ये देखिए इसके अंदर मैंने हरा धनिया डाल दिया जितना आपको पसंद है। वैसे सालन में शोरबे वाली चीज़ में हरा धनिया ज़रा अच्छा लगता है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा सा डाल रही हूँ। मेरी ये देखिए माशाल्लाह आलू छोले का सालन तैयार हो गया। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आउट हो गया एक और। क्या उसने तुक्का वो समझे कि ना बाहर निकल जाएगी भाई, गलती से ना बैट पे लग गया खुद ही, और ना आउट हो गया। कैच गान आउट हो गया गान। हाँ देखिए तो बताइए भाई पाकिस्तान ऐसा खेल रहा है। इससे निकाल आप निकालोगे अभी देखें देखा बंद नहीं। नो बेटा लाइए, मैं इसको हाँ ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं करते बेटा, ऐसे नहीं गिर जाएगा सारा। देखिए आगे 2% हो जाएगा। चॉकलेट थाली में डाल दो। पडलेलं